आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी कल बड़े चिंतित थे और हम ये ज़रूर कह पा रहे हैं कि आप लोगों की चिंताओं का समाधान निकालने का जो प्रयास किया गया था वो सार्थक होता दिख रहा है। और मैं आपको सबसे पहले सूचना देना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो है ना, एमए से जो ये लोग एमए किए हुए हैं वह फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब आगे भाई देखते जाइए आगे के क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि ये छूट जो है आपको एक भर्ती के लिए ही मिलेगी। और उनका कहना है कि अभी प्रोफार्मा नहीं पूरा तैयार हो पाया है, इसके चलते ये भर्ती जो है बिना बीएड के ही आएगी, जैसे पूर्व में आती रही है। इसको इसमें छूट दी जाएगी, लेकिन आने वाले समय में भर्तियों में हो जाएगा, है ना, बीएड अनिवार्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको इस भर्ती के लिए जो 35,000 भर्ती आपकी आने वाली है इसमें बीएड से छूट रहेगी। और एक चीज़ और, ये पुराने मानक पे तैयारी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी चाहती है, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के कारण से ये लाभ आपको मिलने जा रहा है। अन्यथा तो आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है कि पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन फिर भी सरकार, हम लोगों ने अनुरोध किया था, कई बार ट्विटर पे भी मैसेजेस किए, तमाम प्रकार की चीज़ें की, तमाम प्रकार के रिक्वेस्ट किए, जिसका बेनिफिट आप लोगों को मिलता भी दिख रहा है। और इसका फ़ायदा ये मिल रहा है सीधे तौर पर दोस्तों, है ना, कि आप लोगों को छूट मिलने जा रही है वह फिर से जैसे पुरानी नियमावली थी उसी हिसाब से हो जाएगा। एलटी में भी प्रवक्ता के लिए नहीं बीएड अनिवार्य रहता था, तो इस बार भी वो वही प्रक्रिया चलेगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बीएड डिग्री धारकों, आप लोग ये तो जान लीजिए कि आने वाले समय में आप लोगों को महत्व बढ़ने वाला है। लेकिन जो कुछ विषय हैं जैसे कि कला है ना, तो इन सब में भी बीएड की शुरुआत होने जा रही है कि बीएड कर सकते हैं लोग। तो इसके लिए एनसीटीई अपनी ओर से एक डिप्लोमा देगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, देखिए एक रिपोर्ट आ रही है, रुकिए बता रहे हैं। हाँ मित्रों, देखिए सूचना हमारे पास में आई हुई है कि इसकी विज्ञप्ति 15 तारीख को दिन 12 बजे जारी कर दी जाएगी। मैंने टीजीटी, पीजीटी और एलटी इन तीनों के विज्ञापन एक साथ आ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इनके विज्ञापनों का जो पूरा अध्याचन है सब प्राप्त हो चुका है, वेरिफिकेशन का भी काम पूरा हो चुका है, साइट बनाने की कार्यवाही हो रही है। और सबसे बड़े मुद्दे की बात, मज़े की बात, कि अब जो है बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में ये विज्ञापन आ जाएगा 15 मार्च तक। 15 मार्च को आएगा तो मान के चलिए 16 या 17 से इसका आवेदन स्टार्ट होगा। अभी फ़िलहाल जो कार्यवाही चल रही है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ कि उस पर वेबसाइट, साइट इत्यादि बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी वैसी बातें नहीं करता हूँ, जो करता हूँ ऑथेंटिक करता हूँ। तो विज्ञापन निकालने की पूरी तैयारी हो रही है। और आपका जो पूर्व का कार्यक्रम दोस्तों, उसके हिसाब से काम चल रहा है। और मुद्दे की बात में मैं आना चाहूँगा कि प्रवक्ता से इंटरव्यू समाप्त। तो प्रवक्ता से इंटरव्यू समाप्त करने का जो डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सरकार ने तय किया है कि हर साल भर्ती आया करेगी। भर्ती में किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं रहेगा, हर साल भर्ती आया करेगी। भर्ती समयबद्ध तरीके से कराने का, कंप्लीट कराने का भी शासन का एक मंतव्य है निश्चित रूप से। दोस्तों मैं ये चीज़ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आप सब शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें। आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, इस समय तो ज़बरदस्त तरीके से कहते हैं कि बम्पर तरीके से इस समय हमारे यहाँ से नोट्स बुक लोग कर रहे हैं, है ना। और मैं इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का जो स्नेह लगातार मिल रहा है चैनल को, वह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बहुत से लोग ईर्ष्यालु भी हैं, तमाम प्रकार की बातें हमारे चैनल के लिए कहते रहते हैं
अब वही है ना कि जो एक कहावत, एक दुधारी गाय के 2 लात सहे, है ना। तो अगर हम बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं तो कुछ आलोचनाएं हम सह लेते हैं, सुन लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, शिक्षा जगत की सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको दी है कि 48,000 शिक्षकों की भर्ती का शेड्यूल जारी हो रहा है। तो कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट तो और भी चैनलों पे पड़ना स्वाभाविक था। तो और भी लोग अब जानकारी देने लगे हैं कि 15 मार्च तक आ जाएगा। देखिए 15 मार्च तक विज्ञापन निकालने के लिए इसलिए भी तैयारी है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि अब भर्तियाँ लटके। सरकार इसी भर्ती को अगले साल तक खींच के नहीं ले जाना चाहती। इस भर्ती को इस साल पूरा करा दें ताकि जो अगला साल है वहाँ पे फिर 40,000 45,000 की भर्ती एक सिरे से फिर से आएगी, ताकि बेरोजगारी का जो एक है ना माहौल बनाया गया है अपोजिशन के द्वारा, वो माहौल समाप्त कराया जा सके। तो सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि इसका स्थायी समाधान हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, प्राइमरी और जूनियर इनके लिए बहुत से अभ्यर्थी बहुत दिनों से परेशान हैं। अभी तो 69,000 वाला जो प्रकरण है, चाहे अपोजिशन हो चाहे सत्ता पक्ष के ही कुछ लोग हों जिनकी जाति वालों को नौकरी नहीं मिल पाई है, तो वे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मजबूत पैरवी कर रहे हैं। कहीं न कहीं जहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग गलती से चयनित हो गए थे EWS के अंतर्गत, है ना, तो उनको कहीं न कहीं वहाँ पे धक्का लगने की उम्मीद पूरी पूरी बढ़ गई है। सुनवाई ऐसी ही हो रही है कि लग रहा है कि सामान्य वर्ग के जो EWS के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं उनकी पराजय तय है। मैं देखिए, आप में से कई भाई हमसे नाराज़ भी होंगे कि सर आप पक्ष नहीं ले रहे। हमारे पक्ष लेने से आप जीत जाओगे क्या? मेरे पक्ष लेने से अगर आप जीत जाओ तो फिर चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, है ना भैया। पक्ष लेने से तो जीत नहीं जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि उसके लिए अलग तरीके का प्रयास करना होगा। तो आप अच्छा वकील खड़ा करें, चाहे जो करें। सुप्रीम कोर्ट से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे 72,825 में अनलीगल विज्ञापन होते हुए भी सरकार ने ये कह दिया था कि कृपया इनको न छेड़ा जाए क्योंकि ताला लग जाएगा। तो देखो, ताला वाली स्थिति थी उस समय, तो आपने ये बहाना करा के, है ना, अपने किए पे पानी फेरने का काम किया, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी 72,825 में नए विज्ञापन वालों को नौकरी देने के। और उसमें इतने दल्ले लग गए थे, इतने सुअर लग गए थे, इतने चोर लग गए थे कि उनके द्वारा समझौता करा दिया गया अच्छे तरीके से। तो है ना, कहा नहीं जाता जैसे जो मुकदमा लड़ता रहे उसी को मिला लो, है ना, और जज खरीद लो। तो इन लोगों ने वही किया, जज खरीदने का काम किया। उसमें इस तरीके के बेतुके डिसीजन नहीं आते हैं। इस पर मैं इसलिए भी कमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके के बेतुके डिसीजन नहीं आते। कि साल आप पहले कमेंट करो कि अगर गलत पाया गया विज्ञापन तो रद्द किया जाएगा और इनको हटा करके दूसरे अभ्यर्थियों का, जिनका जो विज्ञापन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नियुक्त किया जाएगा। बाद में उसी के बाद से मुकर जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि जो चयनित हो गए हैं उनको छेड़ेंगे नहीं। अरे आपका वहाँ पे न्याय और अन्याय करने की बात थी, वहाँ पे आपको छेड़खानी करने वाली बात नहीं थी, है ना। ये छेड़ेंगे नहीं हो तो आपके न छेड़ने से वो लीगल हो गए, विज्ञापन को अवैध ठहरा रहे हैं। आपके आदेश में ही विरोधाभास। सबसे बड़ी चीज़ है कि पुनर्समीक्षा के लिए भी लोग गए थे तो वो भी खारिज हो गए। सर्वोच्च न्यायालय को वहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए था, ये बात स्पष्ट करनी चाहिए थी कि आखिर भाई आपने जब आदेश दिया तो आदेश में दोहरापन कैसे हो सकता है? आदेश की स्पष्टता क्यों नहीं है? आदेश की स्पष्टता होनी चाहिए थी ना। तो ये सब राजनीति है मित्रों। वहाँ पे जो राजनीति की गई उसमें वर्तमान सरकार भी शामिल थी, उसमें समाजवादी पार्टी का कुकर्म तो शामिल था ही, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि एक जो इन लोगों ने बना दिया है नियम, वो नियम, उसका भंडा बहुत जल्दी ही फूटने वाला है। और इनका जो कलंक इनके साथ में जुड़ा हुआ है, वो कलंक इन लोगों के लिए आगे चल कर के नुकसानदेह बनने वाला है। दोस्तों कहीं न कहीं इन लोगों को चोट लगने वाली है, क्योंकि लोग जिस तरीके से मनमानी और बदतमीजीपूर्ण कार्य कर रहे हैं वह काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी नीचतापूर्ण है। और
इन लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए दोस्तों, इन लोगों ने विज्ञापनों में भी अड़ंगा लगाने की कोशिश की। अरे राजनीति आप अपने स्तर से कीजिए, लेकिन इतना मत गिर जाइए, है ना। ऐसा नहीं है, वर्तमान सरकार में भी भर्तियों को रोके रखने की काफ़ी क्षमता है, ज़बरदस्त तरीके से भर्तियाँ रोकते हैं। भर्तियों को रोके ही रहे, 5 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई। अभी देखिए नज़दीक आया है तो अब जा करके जान रहे हैं कि विवाद हो जाएगा तो भर्ती निकाल रहे हैं। सरकारों को राजनीति से, विशेष तौर पे अभ्यर्थियों के प्रति राजनीति से बचना चाहिए, है ना। अब अखिलेश जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार में 72,000 से 25 काउंसलिंग कराते हैं, क्या वो सरकार बन जाती तो कराती क्या। ये चीज़ छात्र भी जान गए थे कि ये सिर्फ गोली देने का काम कर रहे हैं, इसीलिए, है ना। और नहीं बस देखिए, इनको पूरे लोगों ने वोट दिया था, अखिलेश यादव को छात्रों ने पूरा झोर के वोट दिया, है ना। उनको लगा कि क्या कहते हैं, नहीं कुछ तो ऐसे वैसे हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता की भी घोषणा की लेकिन फिर हुआ क्या, बाद में वही ढाक के 3 पात, कोई भी उसका रिजल्ट निकला नहीं। अभ्यर्थियों ने जम के दिया। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी इसलिए जीती कि 2500 योजना काम कर गई, ऐसे वैसे नहीं। जो टैक्स पेयी है, जो लगातार टैक्स देते हैं, इस बार वोट देने के लिए वो भी निकले, और जो जिनको कानून व्यवस्था इत्यादि सही चाहिए, ऐसी महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट दिया। जो आम आदमी पार्टी को हटाना चाहते थे, उन लोगों ने भी झोरम झोर वोट दिया, तो इसीलिए बीजेपी की सरकार बनी। 45% हो पाई, 43 पाई, बाकी कांग्रेस पाई। आप स्वयं समझ लीजिए क्या स्थिति थी। कहीं न कहीं जो तर्कों का एक जंजाल नहीं चलता है दोस्तों, कहीं न कहीं ये प्लस पॉइंट की ओर बढ़ता है तो अच्छा लगता है। तो आप हमारे चैनल के से जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी अन्य यूट्यूबर्स के चक्कर में ना आएँ जो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे शानदार नोट्स खरीद करके 100% कामयाबी ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम जो आपको नोट्स दे रहे हैं, इससे सफलता की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ उपलब्ध करा रहे हैं, तो देर किस बात की। 8115 99 001 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। एड्रेस दीजिए पिन कोड सहित, इसी नंबर पर गूगल पे कीजिए, उसके बाद आपके नोट्स को उपलब्ध करा दिया जाए। कुंभ के चलते भीड़ बहुत चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा 26 के बाद। तो निश्चित रूप से अभी आप बुकिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को 26 तारीख है उसके बाद में मिल जाएगा। ठीक है, बताना हमारा फ़र्ज़ है, करना न करना आपका काम है। हम तो अपने हिसाब से ही बताए थे दोस्तों। प्राइमरी के लिए भी पूरी वैकेंसी पा चुके हैं, जिसका जल्दी ही विज्ञापित पद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हो रही, कोशिश हर किसी से हो रही है, और कहीं न कहीं इस कोशिश में अब सफलता मिलने जा रही है। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। OTR अवश्य करा लेना, बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।